नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में बात 14 मई के समग्र भारत के मौसम की। दोस्तों, दो बड़ी खबरें हैं। बड़ी खबर यह है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों पर काफ़ी घने बादल बनने शुरू हो चुके हैं और इन बादलों का आने वाले समय में कुछ असर भारत के ऊपर दिखाई पड़ सकता है। और साथ ही साथ मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से भी ये इंडिकेट कर दिया गया है कि दक्षिणी अंडमान सागर और दक्षिणी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर 19 मई के आसपास मॉनसून आगे बढ़ सकता है, यानी कि समय पर यहाँ पर आगमन हो सकता है। और अगर यहाँ पर कोई सिस्टम डेवलप हुआ और डिप्रेशन या साइक्लोन की इंटेंसिटी तक पहुँचा तो उस समय ये देखना होगा कि केरल में क्या वो मॉनसून के समय पर पहुँचने में बाधा बनेगा या सपोर्ट करेगा। ये देखने वाली बातें होंगी। इस बीच भारत के तमाम इलाकों पर कई सारी ट्रफ, कई सारे सर्कुलेशंस बने हुए हैं, जिसकी वजह से गुजरात से लेकर के राजस्थान के पूर्वी रीजन में तमाम जगहों पर, यहाँ तक कि बीकानेर में भी पिछले आज दिन में ही बारिश और ओलावृष्टि हुई है। और साथ ही साथ ये बादल धीरे धीरे हरियाणा के ऊपर भी पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के ऊपर भी पश्चिमी भागों में थोड़ा ज़्यादा, पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर, और साथ ही साथ झारखंड, बिहार और ओडिशा के तटों पर, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और पूर्वी राजस्थान के तमाम इलाकों पर घने बादल आज दिखाई पड़ रहे हैं। कल यानी 14 मई के दिन भी तमाम जगहों पर बादल बने रहने की संभावना है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस जोधपुर और ये जो राजस्थान का कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ तक का रीजन है, यहाँ से लेकर धनबाद तक के बीच में ये जो हिस्सा है, इसके नीचे के भागों पर बादल रहेंगे, इसके ऊपर के भागों पर बादलों का प्रभाव कम रहने की संभावना है। हालांकि अगर शुरुआती समय में देखें दोपहर के पहले, तो इस पूरे रीजन में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और आसपास के भागों पर भी अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से थोड़ी हवाओं का फ्लो रहने की संभावना है। दोपहर के बाद यहाँ पर उत्तर की हवाएं थोड़ा थोड़ा चलना शुरू होंगी और ड्राई विंड्स आएंगी। उससे पहले नमी वाली हवाएं रहेंगी। नमी वाली हवाओं के बीच में ड्राई वेदर और हॉट वेदर रहेगा। ऐसे में कुछ ऐसे गरज वाले बादल उत्तरी राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पोर्शन में भी डेवलप हो सकते हैं। तो इन परिस्थितियों में किस तरह का मौसम या मौसम का मिजाज किस तरह का रहने की संभावना 14 मई को है समग्र भारत में, आइए जानते हैं। इस मॉडल को देखें तो उत्तर के क्षेत्रों में और यहाँ तक कि मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी तमाम जगहों पर मौसम साफ रहने वाला है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर नमी का फ्लो शुरुआती समय में दोपहर के पहले तक रहेगा, जिसके कारण बिल्कुल भी मौसमी हलचल नहीं होगी, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। अनुमान यह है कि मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में भी। वजह यह है कि उत्तर भारत के पहाड़ों पर जो WD था वो आगे निकल गया है और नीचे से अरब सागर से जो नमी आ रही है वो इतनी पर्याप्त नहीं है कि वो जम्मू में, धर्मशाला, डलहौजी, ऊना या शिमला में, इधर देहरादून या मसूरी, नैनीताल में, निचले इलाकों में जिसका असर रहता है अरब सागर की हवा या बंगाल की खाड़ी की हवा का, यहाँ पर भी उसका असर नहीं रहेगा। तो ओवरऑल श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, जम्मू, कटरा, उधमपुर, डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना, शिमला और लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली समेत ऊपरी इलाके और इधर साथ ही उत्तराखंड के तमाम इलाकों में, देहरादून हो या मसूरी, नैनीताल, पंतनगर हो और बद्रीनाथ, केदारनाथ या उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री हो, यहाँ पर चारधाम यात्रा भी चल रही है और इस समय मौसम की कोई बाधा नहीं रहेगी। दिन में धूप रहेगी काफ़ी तेज़ और मौसम गर्म हो सकता है दोपहर के समय, खासतौर पर उन रीजन्स में जहां पर पिछले दिनों में बर्फबारी या बारिश नहीं हुई है। लद्दाख में भी ड्राई वेदर रहेगा, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी शुष्क मौसम रहेगा और हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के ज़्यादातर ज़िले आप देख रहे हैं बिल्कुल भी शुष्क मौसम वाले दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि नमी का फ्लो थोड़ा सा यहाँ पर रहेगा सुबह के समय। ऐसे में जैसे जैसे नमी का असर बढ़ेगा और नमी की मात्रा बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वैसे चांसेस बनेंगे कि कुछ बादल यहाँ पर भी डेवलप हो जाएं, चाहे वो जैसलमेर हो या जालौर, नागौर, सिरोही और जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा। और ये बादल अगर इधर डेवलप होंगे बीकानेर, अजमेर के बीच में, तो हो सकता है इस तरह से मूव करें तो कुछ पूर्वी रीजन भी, दक्षिणी हरियाणा और दिल्ली तथा वेस्ट यूपी भी हो सकता है प्रभावित हो। लेकिन प्रभाव का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी। हो सकता है सिर्फ आंधी चले, थोड़े बहुत बादल आएँ और उसके बाद मौसम साफ हो जाए। और दोपहर के बाद जब हवा इधर से आनी शुरू होगी उस दौरान भी ये बादल यहाँ पर रह सकते हैं, राजस्थान के ऊपर भी, पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में, दिल्ली में भी और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी कहीं कहीं पर। लेकिन बहुत अधिक प्रभाव डाल पाएंगे ऐसा लग नहीं रहा है। मुख्यतः शुष्क मौसम ही रहेगा, ऐसी संभावना है। मॉडल भी इसी तरह का इंडिकेट कर रहा है, चाहे जो भी मॉडल हो। और इसी वजह से
जब उत्तर की हवाएं पहुंचेंगी तो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, लेकिन उमस और गर्मी रहेगी। और ये भी आप जान लीजिए कि आने वाले कुछ दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के तमाम हिस्सों में हीट वेव का प्रकोप रहने की संभावना है, आशंका है। तो अब अगले कुछ दिनों के दौरान आप सभी से मैं आग्रह यही करूंगा कि जब हीट वेव का प्रकोप है तो संभल कर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर निकलते समय अपना ध्यान रखें, पूरा कपड़ा यानी बदन पूरा ढका हुआ हो, पानी साथ में रखकर चलें, खाली पेट बाहर बिल्कुल ना निकलें ताकि हीट वेव का प्रकोप आपको न झेलना पड़े। उत्तर से मध्य भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर महाराष्ट्र, ओडिशा और गुजरात के रीजन में बारिश की संभावना दिख रही है। गुजरात के क्षेत्रों में दोस्तों कल मैंने जो इंडिकेशन दिया था कि बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। इंटेंसिटी अभी भी मैंने चेक नहीं की है, लेकिन बारिश और जिस तरह के बादल इस समय बने हुए हैं गुजरात के ऊपर, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, उनसे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बारिश कई जगहों पर रिकॉर्ड की गई होगी, यानी उम्मीद से ज़्यादा बारिश यहाँ पर हुई है। लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटीज़ भी कई जगहों पर हुई होंगी। तो राजकोट और इंटीरियर पोर्शन जो सौराष्ट्र का है यहाँ पर, और साथ ही साथ पूर्वी रीजन के भी आंतरिक इलाकों में, राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, ये जो रीजन है इनमें सोमनाथ, वेरावल, भावनगर से द्वारका के बीच में भी और कच्छ के बीच में, और इधर आंतरिक इलाकों में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। यानी अहमदाबाद, महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, अरवली, महिसागर, मोडासा में भी कुछ बारिश हो सकती है। ये वाला जो पोर्शन है, छोटा उदयपुर और डांग, तापी, भरूच, सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी वेरी करेगी। इंटेंसिटी इसलिए वेरी करेगी क्योंकि कल आज की तुलना में जो हवाओं का फ्लो है, जो एनर्जी यहाँ पर पहुँच रही है, करंट पहुँच रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। ग्वालियर, गुना, टीकमगढ़, भिंड, मुरैना, दतिया, कोट और रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर कटनी, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, बैतूल, भोपाल, शाहजहाँपुर, अशोकनगर, गुना, मुरैना, भिंड और इधर नीमच, रतलाम, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, इन सभी भागों में भी ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन कुछ बादल ये नीमच से लेकर के उज्जैन और यहाँ तक कि भोपाल और बैतूल के बीच में यहाँ पर बन सकते हैं, और बादल यहाँ पर जब आएंगे तो हो सकता है मूव करते हुए पूरब की तरफ बढ़ें। अगर यहाँ पर डिस्चार्ज हुए थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, गर्जना के साथ, आंधी के साथ, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है। इंटेंसिटी बहुत लो रहेगी और छिटपुट जगहों पर रहेगी। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र और इससे सटे हुए कोंकण, गोवा के क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल बनते रहेंगे। गोवा में भी सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई, दहानू और इधर नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव से लेकर पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर में कई जगहों पर बादल बनते रहेंगे। कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। इंटेंसिटी और स्प्रेड दोनों सिकुड़ रहा है आज की तुलना में, पिछले दिनों की तुलना में। तो यहाँ पर बारिश कम हो रही, लेकिन कई जगहों पर फिर भी संभावना रहेगी। मुंबई के ऊपर भी, पुणे और नासिक के ऊपर भी हो सकता है कि बारिश वाले बादल पहुंचे। इधर संभाजीनगर से लेकर नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली के बीच में कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत वर्षा मराठवाड़ा में भी हो सकती है। और विदर्भ की बात जहां तक है तो इंटेंसिटी और स्प्रेड दोनों ही कम हो रहा है। अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, इन भागों में फिलहाल इंटेंसिटी बहुत लो रहेगी। एक दो जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। गर्मी बढ़ेगी महाराष्ट्र में भी, मुंबई समेत, और मध्य प्रदेश में भी, और गुजरात के पूर्वी रीजन में भी। छत्तीसगढ़ में भी गर्मी की बढ़ोतरी होने की संभावना है, तापमान में बढ़ोतरी होगी। लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में जगदलपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। ओडिशा में कई जगहों पर दक्षिणी भागों में बारिश की संभावना है। उत्तरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और दक्षिण के क्षेत्रों में देखें तो दक्षिण में भी इंटेंसिटी थोड़ा सा बारिश की कम हो रही है। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की सक्रियता लगातार बढ़ रही है, मॉनसून बेहद करीब है और मॉनसून का समय शुरू होने में बहुत ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। ऐसे में आसपास की जो एनर्जी है वो अभी लैंड पर नहीं आ रही है। आसपास की एनर्जी अभी आसपास मतलब सी बेसिन में ही दिखाई पड़ रही है, चाहे वो अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी। लेकिन इसका असर तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों में भी रहेगा। और तटीय तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय भागों पर भी ऐसे बादल पहुंच सकते हैं जिनको देखकर आपको लगने वाला है कि बारिश होगी, और बारिश यहां पर कई जगहों पर हो भी सकती है। हाँ, आंध्र प्रदेश में इंटेंसिटी अभी बहुत लो रहेगी, लेकिन तमिलनाडु के तटों पर इंटेंसिटी कन्याकुमारी से लेकर पंबन और तंजावुर, कडलूर, मुंबई, चेन्नई और पुदुचेरी, इन तमाम जगहों पर, इंटीरियर पोर्शन में वेल्लोर और सेलम से लेकर तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में भी बारिश हो सकती है। त्रिवेंद्रम से कोचीन के बीच में केरल में बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होगी, जबकि रायलसीमा में फिलहाल ड्राई वेदर ज़्यादातर जगहों पर रहने की संभावना है, यानी कि यहाँ पर अभी मौसम बेहद गर्म रहने वाला है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह अब तैयार है जल्दी ही मॉनसून का वेलकम करने के लिए। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन रीजन्स में ड्राई वेदर रहेगा, और ड्राई वेदर के साथ यहाँ पर ठंडी हवाएं नहीं पहुँचेंगी, बल्कि
आर्द्रता वाली हवाएं पहुंचेंगी। तो ये हवाएं यहाँ के टेम्परेचर के साथ मिल करके मौसम को बेहद असहज बना देंगी। चाहे वो दरभंगा हो या पश्चिमी चंपारण हो, किशनगंज हो या भागलपुर, पटना और गया, बक्सर, कैमूर, इन सभी भागों में यही हाल रहेगा। और यही हाल रहेगा दुमका, देवघर, रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज समेत झारखंड के क्षेत्रों में, और गंगेय पश्चिम बंगाल में तमाम जगहों पर यही हाल रहेगा। लेकिन सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड में कई जगहों पर बारिश हो सकती है, जबकि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में मुख्यतः शुष्क मौसम की संभावनाएं दिखाई दे रही है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। लगातार बने रहेगा मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।